चलिए बच्चों, अगली क्लास स्टार्ट करते हैं। अब लाइट तो आई नहीं है, फिर भी उम्मीद है आपको दिख रहा होगा। तो अब हम लोग अगला कंटेंट है परवर्ती और पूर्ववर्ती। परवर्ती को कहते हैं सक्सेसर और पूर्ववर्ती को कहते हैं प्रीडिसेसर। इंग्लिश में थोड़ा ज़्यादा समझ में आता है। सक्सेसर का मतलब बाद में आने वाला और प्रीडिसेसर का मतलब है बच्चों पहले आने वाला। तो इसको देखते हैं क्या है ये। तो अब मान लीजिए कोई भी संख्या लिखी हुई है, मान लीजिए 5 लिखी हुई है। तो 5 को हम प्राकृतिक संख्या भी कह सकते हैं, पूर्ण संख्या भी कह सकते हैं और पूर्णांक भी कह सकते हैं। तीनों कैटेगरी में आ रहा है ये। तो आपसे कहा जाए भाई 5 का परवर्ती लिख दीजिए। परवर्ती का मतलब हो गया कि 5 में एक जोड़ने पर जो प्राप्त हो। परवर्ती कैसे निकालेंगे? +1 करके, एक जोड़ के। पूर्ववर्ती कैसे निकालेंगे? -1 करके, एक घटा के। संख्या में एक जोड़ देंगे तो परवर्ती बन जाएगा, संख्या में एक घटा देंगे तो बच्चों पूर्ववर्ती बन जाएगा। तो अब हमें अगर 5 का परवर्ती निकालना है, मतलब 5 के बाद कौन सी संख्या आएगी। अगर 5 प्राकृतिक संख्या है तो 5 के बाद कौन सी प्राकृतिक संख्या आएगी। यहां पर मान लीजिए 5 जो हम यहां पे लिख दे रहे हैं। 5 एक प्राकृतिक संख्या, n लिख दिया। n स्टैंड्स फॉर नेचुरल नंबर। तो 5 का जो परवर्ती होगा वो क्या हो जाएगा? 6 और 5 का पूर्ववर्ती क्या हो जाएगा? 4। अब जैसे मान लीजिए यहां पे हमने लिखा 1 और 1 को भी हमने नेचुरल नंबर लिख दिया। मान लीजिए 1 एक प्राकृतिक संख्या है, आपसे हमने कहा अब इसका परवर्ती बताइए। तो 1 का परवर्ती क्या हो जाएगा? 1 का परवर्ती का मतलब 1 जोड़ दिया, आगे आने वाला 2 और 1 का पूर्ववर्ती। तो 1 का पूर्ववर्ती बच्चों प्राकृतिक संख्याओं में संभव नहीं है, क्योंकि प्राकृतिक संख्याएं तो 1 से ही शुरू होती हैं। तो इसलिए 1 के पहले तो कुछ आता ही नहीं। और अगर यही बच्चों 1 हम यहां पे लिख देते कि भाई 1 पूर्ण संख्या है, W अर्थात होल नंबर्स है अगर 1, तो उस दशा में 1 का परवर्ती तो 2 ही हो जाता, 1 जोड़ने पे आता, और 1 का पूर्ववर्ती भी हमें मिल जाता। तो 1 का पूर्ववर्ती क्या होगा? 0। ध्यान रखिएगा 1 का पूर्ववर्ती 0 कब होगा? जब 1 पूर्ण संख्या होगी। अगर 1 प्राकृतिक संख्या है तो उस कंडीशन में इसका पूर्ववर्ती संभव नहीं है। अब जैसे मान लीजिए हमने यहाँ पे लिखा 0 और 0 एक मान लीजिए हमने लिख दिया एक पूर्ण संख्या है। तो 0 अगर एक पूर्ण संख्या है तो आपसे हमने कहा कि इसका पूर्ववर्ती और परवर्ती बताइए। तो 0 का परवर्ती मतलब बाद में आने वाला, तो 0 में 1 जोड़ दिया तो 0 का परवर्ती तो 1 हो गया। अब 0 का पूर्ववर्ती, तो 0 का पूर्ववर्ती बच्चों पूर्ण संख्याओं में मिलना संभव नहीं है, क्योंकि पूर्ण संख्याएं तो 0 से ही प्रारंभ हो रही है, तो 0 के पहले कुछ होता ही नहीं। तो यहां पर भी ये संभव नहीं है कि हम 0 का पूर्ववर्ती निकाल सकें। अब अगर मान लीजिए हमने 0 लिखा और आपसे कहा कि 0 एक इंटीजर है, मतलब 0 एक पूर्णांक है, तो उस दशा में बच्चों 0 का परवर्ती क्या हो जाएगा? परवर्ती तो सेम रहेगा, 1 जोड़ने पे आएगा, 1 जोड़ दिया हमने। और 0 का पूर्ववर्ती क्या होगा? अब 0 का पूर्ववर्ती हो जाएगा, 0 के पहले क्या आता है बच्चों? अभी हमने इसके पहले वीडियो में बताया था आपको, -1। 0 के पहले -1 आएगा, -1 के पहले -2। तो पूर्णांकों में बच्चों सबसे छोटा पूर्णांक क्या होगा? हम नहीं निकाल सकते अनंत तक। जैसे आपसे कहा था सबसे छोटा पूर्णांक बताइए, आपने कहा -1, -1 से छोटा -2, -2 से छोटा -3, -3 से छोटा -4। इस प्रकार से आप अनंत तक बढ़ते चले जाएंगे। चलिए, तो मोटी मोटी बात क्या है कि 0 अगर एक पूर्णांक है तो इसका परवर्ती 1 होगा और पूर्ववर्ती इसका -1 होगा। तो अब आप समझ गए होंगे कि संख्या का परवर्ती और पूर्ववर्ती कैसे निकालते हैं। जैसे मान लीजिए आपके पास लिखा हुआ है 100, और अब 100 मान लीजिए कि एक इंटीजर है, एक पूर्णांक है। तो अब 100 पूर्णांक हो या प्राकृतिक संख्या हो या पूर्ण संख्या हो, तो इसका आसानी से हम पूर्ववर्ती और परवर्ती दोनों निकाल सकते हैं। बस हमें स्टार्टिंग वाली लिमिट में थोड़ा ध्यान रखना पड़ता है कि कहीं सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या तो नहीं लिखी है, उसका पूर्ववर्ती नहीं आ पाएगा। कहीं सबसे छोटी पूर्ण संख्या तो नहीं लिखी है, उसका भी पूर्ववर्ती नहीं आ पाएगा। परवर्ती तो सबके आ जाएंगे। तो 100 का बच्चों परवर्ती क्या होगा? 1 इसमें जोड़ दे रहे हैं 100 का परवर्ती निकालने के लिए। तो देखिए जरा 1 जोड़ के क्या आएगा। पहले हम इन्वर्टर को बंद करेंगे, आवाज देना शुरू कर दिया है, बंद हो जाएगी। चलिए बच्चों, तो इन्वर्टर बंद कर दिया, इसने भी आवाज देना शुरू कर दिया था। अब आगे बढ़ रहे हैं। तो अब 100 का बच्चों परवर्ती क्या होगा? 100 के बाद में आने वाला 1 जोड़ देंगे, 101, और 100 का पूर्ववर्ती क्या हो जाएगा? 99 बच्चों हो जाएगा 100 का पूर्ववर्ती। चलिए, ये तो पूर्ववर्ती और परवर्ती भी हो गया। अब गर्मी ज्यादा है तो अगले वीडियो में हम लोग उच्च चिन्ह वाला समझते हैं। धन्यवाद।